करती हूँ। बच्चों, जैसा कि आपको हम सारे मेथड क्लियर करा चुके हैं, एसएस का मेथड, साइंस का मेथड और मैथमेटिक्स के मेथड, उन सब उसके बाद आए थे आपकी भाषा। भाषा में जो आपको कहानी, उपन्यास, आत्मकथा, जीवनी और जो बहुत सारी चीज़ों के माध्यम से आपको समझाया गया था। उसके बाद आज आपको करवाएंगे हम सामाजिक न्याय के संदर्भ में विद्यालय विषयों की पुनर्भाषा। सामाजिक न्याय होता क्या है, समाज में न्याय किस प्रकार से मिल सके, समाज में न्याय को हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे। न्याय का मतलब जो हमारे दलित है, पिछड़े हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिलाएं, उनको समान रूप से अवसर प्रदान करना, ये नहीं उनके साथ भेदभाव जैसे व्यवहार करना। अगर जिस समाज में, जिस राष्ट्र में, जिस देश में इन सबके साथ अगर भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है तो उस राष्ट्र की या उस राज्य की या उस देश की कभी भी उन्नति होना संभव नहीं है। तो सामाजिक न्याय में समाज के प्रति या जिस देश में हम रह रहे हैं या जिस समाज में, जिस राज्य में उसमें रह रहे हैं, तो उसमें सारे वर्गों को एक साथ लेकर के हमें चलना चाहिए, जिससे हमारा देश विकासोन्मुख हो सके, विकास की ओर अग्रसर हो सके। ये नहीं ये अनुसूचित जनजाति है या जनजाति है या फिर पिछड़े वर्ग से या फिर ये महिलाएं ये कुछ भी नहीं कर सकती है या ये अदर कास्ट है तो इनसे कुछ नहीं हो सकता। इन कास्टों में अगर विभाजित वर्गों को विभाजित कर दिया जाए या इनको निम्न कोटि का समझ लिया जाए तो हमारा देश विकसित नहीं हो सकता। तो सामाजिक न्याय, सबको समानता का अवसर प्रदान करना, समान अवसर प्रदान करना। सामाजिक न्याय से अर्थ निकलता है सभी वर्गों के साथ समान न्याय, सभी वर्गों के साथ, सभी वर्गों के साथ समान न्याय। कैसा न्याय? समान न्याय। ये सामाजिक न्याय के अंतर्गत आता है। सारे जो वर्ग हैं उनके साथ समान रूप से न्याय किया जाना चाहिए, चाहे वो पिछड़े वर्ग से हो, चाहे वो अनुसूचित जनजाति हो या अनुसूचित जाति हो या महिलाएं हो, उनके साथ समानता से व्यवहार किया जाना चाहिए। विकासोन्मुख देश की समानता की मांग तथा विकास में कोई विरोधाभास नहीं है। विकास के बिना समानता का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि इससे केवल विपन्नता, सुधार विरोध, अज्ञानता और अंधविश्वासों का निरंतर प्रभाव बढ़ता रहेगा। अज्ञानता, अंधविश्वास का निरंतर प्रभाव बढ़ता रहेगा। ये इस जाति का है, ये निम्न जाति का, इसको ऊपर मत छूने दो। बहुत से लोग करते हैं ना, आज भी हमारे गांव में प्रथा प्रचलित है कि जो निम्न जाति के लोग होते हैं उनको मंदिरों में घुसने नहीं देते या फिर एक साथ अपने घरों में नहीं घुसने देते या फिर उनको अंदर आने के लिए प्रवेश नहीं है, उनको बाहर। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है समाज के लिए विखंडित रूप के लिए, देश इससे अग्रसर नहीं होगा, देश इससे पतन की ओर जाएगा। तो सब लोगों को अर्थात सभी वर्गों को समान रूप से व्यवहार करना चाहिए। यही सामाजिक न्याय के अंतर्गत बतलाया गया है। विकास संरचनात्मक असंतुलन में वृद्धि करता है। समानता के अभाव में जो संरचनात्मक संतुलन होता है उसमें विकास क्या करता है? अभिवृद्धि नहीं कर सकता, उसमें रुकावट हो जाती है। समान वर्गों को, अपन सभी वर्गों को साथ लेकर के चलेंगे, वो कार्य नहीं करेंगे तो हमारा विकास क्या हो जाएगा? अवरुद्ध हो जाएगा। सारे आप घर के सदस्यों को रूप में ले लीजिए, अगर आपके घर में कोई फंक्शन है या कोई प्रोग्राम कर रहे हो, कोई भी कार्य कर रहे हो आप घर को आगे बढ़ाने के लिए, आप अकेले क्या क्या कार्य कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, तो आप वो कार्य तक पूरा सफल ही नहीं हो सकता। आप वो कार्य कर नहीं सकते पूर्ण रूप से सब कि मैं, बहुत से कहते हैं ना मैं काफ़ी हूँ, अकेला ही काफ़ी हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, तो ये बिल्कुल ही गलत है। हम एक दूसरे से पूरक है, अर्थात एक दूसरे से जुड़े हुए, उनकी आवश्यकता है हम पूरी करते हैं, हमारी आवश्यकता है वो पूरी करते। तो उसी तरह से जो समान जो और भी वर्ग के लोग हैं उन वर्गों को साथ साथ लेकर चलने में हमारा जो समाज है, हमारा जो राज्य है, हमारा जो देश है, विकास की ओर अग्रसर हो
सकता है। एक दूसरे द्वारा पोषित सामाजिक रूप में विकास करना आवश्यक। शैक्षिक अवसरों की समानता को भारतीय शिक्षा नीति का एक मुख्य उद्देश्य माना गया है। शैक्षिक अवसरों की समानता, आपने मौलिक अधिकार पढ़े होंगे, मौलिक अधिकार पॉलिटिकल में भाग 3 में, इसमें शैक्षिक अवसरों की समानता आया है। और नई शिक्षा नीति में कौन सी है? 1968 की जो शिक्षा नीति आई थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भी मांग थी कि शिक्षा के क्षेत्र में क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करने का, अंतर समूह में असमानताओं को कम करना चाहिए। 1968 की शिक्षा नीति में भी यही कहा गया कि क्षेत्रीय जो असंतुलन है इनको दूर करते हुए हमें संतुलन बिठाना चाहिए, सभी वर्गों को एक साथ लेकर कार्य करवाना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में असमानताओं को हटाने तथा अब तक समान अवसरों से वंचित विशिष्ट आवश्यकताओं की ओर ध्यान देकर शैक्षिक अवसरों की समानता पर बल दिया गया है। 1968 में तो क्षेत्रीय जो असंतुलन था उसको इसमें क्या दिया था? बल। और इसमें शैक्षिक अवसरों की समानता पर बल, शैक्षिक अवसरों की समानता पर बल, सबको समान रूप से शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, ये 1986 की शिक्षा नीति में कहा गया है। असमानता की अवधारणा को हम दो शब्दों ए प्लस समानता, असमानता जो होती है ए प्लस समानता से अभिव्यक्त कर सकते हैं। असमानता को समझा, सामान्यतः असमानता तथा विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्रों की असमानता से तात्पर्य अवसरों की संतुलन से है। अवसरों के संतुलन से है। किससे है? अवसरों के संतुलन से बतलाया गया है, जिसमें समानता का अभिप्राय शिक्षा के वितरण के प्रतिरूप में है। यह अधिक वस्तुपरक और विवरणात्मक है और इसका मापन किया जा सकता है। अवसरों की समानता, असंतुलन और इसमें शैक्षिक अवसर, संतुलन में समान में मापन भी किया जाता है, उसका विवरणात्मक विवेचन भी किया जा सकता है और वस्तुपरक विवरणात्मक और इसका मापन किया जाना। परंतु असमानता की स्थिति में समानता का औचित्य का मूल्यांकन केवल मूल्य निर्णय के प्रति आग्रह द्वारा ही किया जा सकता है। शैक्षिक असमानता से तात्पर्य भेदभाव के साथ प्रत्येक बालक बालिका को शिक्षा प्रदान करने का अवसर प्राप्त होना। भेदभाव, शैक्षिक अवसरों की समानता, शैक्षिक अवसरों की समानता, प्रत्येक बालक बालिका को भेदभाव से शिक्षा में प्रदानता देना, क्या यही शैक्षिक सारे को शिक्षा के अंतर्गत समानता के रूप में तात्पर्य कहा गया है। यह असमानता विभिन्न जाति, गरीबी, अमीरी के मूल के कारण कही गई है। जब आपने मौलिक अधिकार पढ़े होंगे, मूल अधिकार, उसमें जो हमारे थे आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, आर्टिकल 19, ये सारे जो आर्टिकल आते हैं शैक्षिक अवसरों की समानता के अंतर्गत आते हैं। उसमें जाति, मूल, वंश और धर्म के स्थान पर क्या क्या बतलाया गया है। 16वें में अवसरों की समानता, 17वें में अस्पृश्यता, 18वें में उपाधियों का अंतर, 19वें वाक एवं बुद्धि की चतुरता, वाक एवं अवसरों की समानता बतलाया गया है। असमानता की स्थिति में समता का उचित मूल्यांकन में अवसर प्रदान करना है। असमानता के कारण शिक्षा में अवसरों की समानता का सूत्रपात समान रूप से पहुंच की व्यवस्था के लिए हुआ है। भारत में भी स्वतंत्रता के पश्चात असमानता को दूर करने का कल्याणकारी राज्य की अभिधारणा से समतावादी सामाजिक व्यवस्था लागू करने के लिए दृढ़ संकल्प किए गए हैं। जी हाँ, दृढ़ संकल्प किया गया है। किसमें? समतावादी राज्य के लिए। कि हमारे देश में भी
ये सारी चीज़ें जो शैक्षिक अवसरों की समानता है उनको दूर किया जाए। जाति के आधार पर शिक्षा नहीं देनी चाहिए, वर्ग के आधार पर, मूल वंश के आधार पर। ये सारे जो अवसर है कि निम्न जाति का है इसको उच्च वर्ण के साथ मत बैठाइए या उच्च वर्ग का है इसका अलग से स्थानांतरण कीजिए, इन सारी का हमारे मौलिक अधिकार है उनमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत बतलाया गया है। अब हम आपको क्या क्या चीज़ बतलाए गए हैं इनके माध्यम से आपको समझाते हैं। शैक्षिक अवसरों की समानता। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक। समानता का अधिकार ये है आर्टिकल 14 से 18 तक। कहाँ तक है? 14 से और 18 तक। तो सभी वर्गों को, बालक, महिला, पिछड़े जाति के, एसटी और एससी, उनको समानता का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। यह आर्टिकल 14 से 18 के अंतर्गत बतलाया गया है। इसमें आर्टिकल 14 के अनुसार बतलाया गया है कि विधि के समक्ष समानता एवं विधि द्वारा संरक्षण। आर्टिकल 14 में बतलाया गया है विधि के द्वारा समानता एवं विधि के द्वारा संरक्षण। और 2 पॉइंट आ गए आपके, संरक्षण और समानता। जब आप जैसे आप ये तो आ गई आपके थ्योरेटिकल में आपको सारी चीज़ लिखनी पड़ेगी जो हम पढ़ा रहे हैं। अगर आप कंपटीशन की तैयारी करते हो या उच्च लेवल और कोई भी तैयारी करते हो तो आपसे पूछा जाता है कि विधि के द्वारा जो समानता शब्द है वो कहाँ से लिया गया और संरक्षण जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है और ये कौन से मूल अधिकार के अंतर्गत कहा गया है। तो ये भाग 3 के अंतर्गत है। तो समानता का जो अर्थ है ये है भाग 3। भाग 3 के अंतर्गत आर्टिकल 14 से 18 तक कौन सा है? समानता का अधिकार, जिसमें पहला है भाग 14 आर्टिकल 14 विधि के समक्ष, विधि के द्वारा समानता एवं विधि के द्वारा संरक्षण। तो समानता कहाँ से ली गई है और संरक्षण कहाँ से लिया गया है? तो समानता ली गई है ब्रिटेन से। समानता कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से, ब्रिटेन से। और संरक्षण लिया गया है कहाँ से? अमेरिका से। समानता ली गई है ब्रिटेन से और संरक्षण लिया गया है अमेरिका से। यहाँ से आपसे क्या किया जाता है? क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। समानता कहाँ से ली गई है और संरक्षण, इसमें क्या गड़बड़ हो जाते हैं, छात्र कंफ्यूजन हो जाते हैं। संरक्षण अमेरिका और समानता ब्रिटेन। बहुत से लोग इनमें दोनों में डिफरेंस करना ही नहीं जानते। क्या कर देते हैं? समानता को कर देते हैं अमेरिका और संरक्षण को कर देते हैं ब्रिटेन। अब इसमें ये विधि के द्वारा समानता एवं विधि के द्वारा संरक्षण, इसमें कुछ अपवाद भी बतलाए गए हैं। अपवाद क्या है? जैसे आर्टिकल 361 के तहत राष्ट्रपति तथा राज्यपाल किसी भी न्यायालय के समक्ष अपनी शक्तियों के प्रयोग के संबंध में किए गए कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। आर्टिकल 361 के अनुसार केवल मैं आपको मूल समझाऊंगी, आपको बताऊंगी किस किस के रूप में अपवाद है। ये अपवाद है राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के लिए। ये जो अपराध है वो है आर्टिकल 361 के तहत राष्ट्रपति एवं राज्यपाल किसी भी न्यायालय के समक्ष अपनी शक्तियों के प्रयोग के संबंध में किए गए कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे तथा इनके विरुद्ध पद पर रहते कोई भी आपराधिक या न्यायिक कार्रवाई नहीं होगी। आपराधिक एवं न्यायिक
आपराधिक एवं न्यायिक कार्रवाई नहीं होगी। ये अपवाद में क्या है? राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के द्वारा किए गए किसी भी न्यायालय के समक्ष अपनी शक्तियों के प्रयोग के संबंध में, न्यायिक शक्तियों के प्रयोग के संबंध में, प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति और राज्यपाल दो ही हमारे देश के ऐसे लोग हैं जिनके प्रति आपराधिक एवं न्यायिक कार्रवाई नहीं की जा सकती पद पर रहते हुए। किस पर? पद पर रहते हुए। ये किसी भी न्यायिक शक्तियों को प्रयोग के संबंध में कोई भी कार्य कर सकते हैं, अर्थात स्वयं की इनके अंतर्गत शक्ति होती है। संबंध के लिए, कार्यों के लिए कोई उत्तरदायी नहीं होते। न्यायिक शक्तियों के संबंध के लिए, किसी भी कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं है। राष्ट्रपति और राज्यपाल दो ऐसे व्यक्ति हैं जो पद पर रहते हैं, आपराधिक एवं न्यायिक कार्रवाई नहीं होगी, ये गिरफ्तार नहीं किए जा सकते। तो ये क्या हो गई? समानता है क्या ये? अगर देखें, ये अपवाद रूप में बतलाया गया है। दो हमारे देश के ऐसे लोग हैं जो हैं राष्ट्रपति और एक है राज्यपाल। इनके विरुद्ध आपराधिक एवं न्यायिक कार्रवाई नहीं हो सकती। पद पर हैं तब तक इनके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती। ये क्या है? ये एक अपवाद है आर्टिकल 361 के तहत। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आर्टिकल 361 के तहत कौन कौन के मध्य या किस किस के ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती? तो हमारे देखिए, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या राष्ट्रपति। तो हमारे दो ऐसे हैं, राष्ट्रपति और राज्यपाल। तो यह ऐसे भी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, कौन से आर्टिकल के तहत राज्यपाल एवं राष्ट्रपति के ऊपर न्यायिक या आपराधिक कार्रवाई नहीं हो सकती? तो कौन है दो? राज्यपाल और राष्ट्रपति। या आर्टिकल 361 के तहत या अपवाद के अंतर्गत विधि के द्वारा समानता एवं विधि के द्वारा संरक्षण के अंतर्गत ऐसा कौन सा अपवाद है या कौन से अपवाद के अंतर्गत कौन सा आर्टिकल, उस आर्टिकल के अंतर्गत कौन से दो लोग हैं जिनके ऊपर न्यायिक कार्रवाई नहीं हो सकती या आपराधिक कार्रवाई नहीं हो सकती? इनको जेल नहीं जा सकते। दो लोग कौन है? राष्ट्रपति और राज्यपाल। विधि के समक्ष समानता है, विधि के द्वारा संरक्षण के द्वारा। इन दोनों के विरुद्ध कोई भी दीवानी कार्रवाई इन्हें 2 माह का अग्रिम नोटिस देकर ही प्रारंभ की जा सकती है। जो दीवानी जो कार्रवाई की जाती है उससे पहले क्या किया जाता है? 2 माह का नोटिस। डायरेक्ट गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है इनको। 2 माह का इनको क्या दिया जाता है? नोटिस। उससे पहले इनको नोटिस दे दिया जाता है कि आपके ऊपर ये कार्रवाई की जाएगी। दीवानी कार्रवाई, दोनों के विरुद्ध कोई भी दीवानी कार्रवाई इन्हें 2 माह का अग्रिम नोटिस देकर ही प्रारंभ की जाएगी। डायरेक्ट इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। दीवानी कार्रवाई के अंतर्गत 2 माह का इनको क्या दिया जाएगा? नोटिस। कौन है दो व्यक्ति? राज्यपाल और राष्ट्रपति। अब अगला जो है, अनुच्छेद 105 के तहत सांसदों को साधारण नागरिकों की तुलना में विशेष अधिकार प्राप्त है, जो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है। अब करते हैं हम क्या? शैक्षिक अवसरों की समानता। तो समानता में जैसे विधि के समक्ष संरक्षण और क्या करते हैं? समानता और संरक्षण दोनों चीज़ हम करते हैं ना। तो अनुच्छेद 105 है, उसके अंतर्गत जो सांसद हैं उनको विशेष अधिकार प्राप्त है। क्या प्राप्त है? विशेष अधिकार। सांसदों को साधारण नागरिकों की तुलना में विशेष अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद आर्टिकल 105 के तहत सांसदों को विशेष अधिकार प्राप्त है, जो आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं है। जो आर्टिकल 14 का उल्लंघन
उल्लंघन नहीं है। इनको विशेष अधिकार प्राप्त है किसको? सांसदों को आर्टिकल 105 के अंतर्गत। ऐसे ही किसको? विधायकों भी है, विधायक सांसद इन दोनों को क्या विशेष अधिकार प्राप्त है जो आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं करता है। आर्टिकल 14 का ये लोग उल्लंघन नहीं करते हैं। सांसदों को भी विशेष अधिकार प्राप्त है और विधायकों को भी विशेष अधिकार प्राप्त है। इसके बाद आता है महिला और बच्चे भी अनुच्छेद 14 के अपवाद में सम्मिलित हैं। क्या? महिला और बच्चे आर्टिकल 14 के अंतर्गत सम्मिलित हैं। आर्टिकल 14 के अंतर्गत सम्मिलित है। इनको भी विशेष अधिकार प्राप्त है। किनको? महिलाओं को और बच्चों को भी विशेष अधिकार प्राप्त दिए गए हैं। किसके अंतर्गत? आर्टिकल 14 के अंतर्गत इनको भी विशेष रूप से अधिकार दिया गया है। किनको? महिला और बच्चों को। तथा भ्रमणकारी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष, विदेशी राजदूत आदि भी इसके अपवाद हैं। जो विदेश से हमारे यहाँ राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, राष्ट्रदूत आते हैं, उनको भी ये अधिकार प्राप्त होता है। कौन से में? समानता का अधिकार आर्टिकल 14 के अंतर्गत जो बतलाया गया विधि के समक्ष समानता एवं विधि के द्वारा संरक्षण, ये विदेशी राष्ट्राध्यक्ष, विदेशी राजदूत उनको भी अपवाद स्वरूप माना गया है। सांसदों को विशेष अधिकार और विधायकों को विशेष अधिकार। राष्ट्रपति और राज्यपाल दो व्यक्ति ऐसे हैं जिनके ऊपर डायरेक्ट उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता, 2 माह पूर्वक उसको क्या किया जाता है? नोटिस देकर आप उनके ऊपर दीवानी कार्रवाई कर सकते हैं। ये विधि के समक्ष समानता एवं संरक्षण के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 31 के अधीन पारित विधियों को भी अनुच्छेद 14 के अंतर्गत बतलाया गया है। अब जो सारे ये चीज़ें आई हैं क्या? विधि के समक्ष समानता, तो समानता ब्रिटेन से, संरक्षण अमेरिका से। अनुच्छेद अपवाद में क्या? 361 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल 2 माह का उनको क्या दिया जाता है? पहले नोटिस, फिर उनके ऊपर कार्रवाई। उसके बाद अनुच्छेद 105 के तहत सांसदों को विशेष अधिकार, अनुच्छेद 194 के तहत विधायकों को विशेष अधिकार, महिला एवं बच्चों को भी विशेष अधिकार के रूप में बतलाया गया, उनको विशेष अधिकार दिया गया। किसमें? विधि के समक्ष समानता आर्टिकल 14 के अंतर्गत। विदेशी भ्रमणकारी राष्ट्रदूत एवं राजदूत, जो भी राष्ट्राध्यक्ष आते हैं और राजदूत आते हैं, वो भी इसके अपवाद के रूप में सम्मिलित हैं। ये हो गया आपका आर्टिकल 14। आर्टिकल 14। अब आर्टिकल 15 के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ये आपकी समझ में आया होगा, आशा करती हूँ अच्छे से आपको समझाया गया है। अब ऐसे ही आर्टिकल 15 के अंतर्गत, आर्टिकल जो 15 है उसके अंतर्गत क्या कहा गया है? आर्टिकल 15 के अंतर्गत आर्टिकल 15 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के जाति, लिंग या जन्म स्थान के धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग
या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का विभेद का प्रतिषेध धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर और लिंग या जन्म स्थान के आधार पर आप उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। कौन कहता है? आर्टिकल 15 के अनुसार आप धर्म के आधार पर उनको वर्गीकृत नहीं कर सकते हो, जाति के आधार पर नहीं कर सकते हो, लिंग के आधार पर नहीं करते हो, जन्म स्थान के आधार पर उनसे विभेद नहीं कर सकते। जैसे आर्टिकल 15(1) के अनुसार राज्य अपने नागरिकों के मध्य मूल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15(1) के अनुसार इन्होंने कहा है राज्य अपने, क्या कहा है? राज्य अपने नागरिकों के मध्य में, जो राज्य है हमारा जैसे राजस्थान राज्य है, तो अपने नागरिकों के मध्य में, अपने नागरिकों के मध्य में मूल स्थान, वंश, जाति, इनके आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। भेदभाव नहीं करेगा। कौन कहता है? ये आर्टिकल 15(1) के अनुसार है कि राज्य अपने नागरिकों के मध्य में या नागरिकों के साथ मूल स्थान, वंश, जाति, धर्म इनके आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15(2) के अनुसार कहा गया है नागरिकों को सार्वजनिक स्थानों जैसे भोजनालय, सिनेमाघर, कुआं, होटल इत्यादि। आर्टिकल 15(2) के अनुसार नागरिकों को सार्वजनिक स्थानों पर जैसे कुआं, भोजनालय, सिनेमाघर इत्यादि और भी सारी चीज़ें, इनके ऊपर क्या नहीं करेगा? भेदभाव नहीं करेगा। सिनेमाघर, कुआं, होटल इत्यादि के अधिकार में भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15(2) के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर नागरिकों को सार्वजनिक स्थानों पर भोजनालय, सिनेमाघर, कुआं, होटल, बार जहाँ भी लोग एकत्रित हो जाते, तो सांस्कृतिक विरासत हो, ऐतिहासिक कोई भी विरासत हो, वहाँ पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। उसी के अनुसार अगला जो आर्टिकल है इसमें कहा गया है कि आर्टिकल 15 में अनुच्छेद 15 के तहत जो उपबंध राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष उपबंध करने से नहीं रोकेगा। अनुच्छेद जो 15 में कहा गया है कि मूल जाति, धर्म और स्थान के आधार पर कोई प्रतिषेध नहीं करेगा। इसके अंतर्गत कहा गया है राज्य अपने राज्य में स्त्रियों के लिए या बालकों के लिए कोई विशेष रूप से कोई प्रावधान लाए या छूट दे स्त्रियों के लिए, तो राज्य इसमें क्या नहीं करेगा? बाधित नहीं होगा। इसमें कहा गया है 15 के तहत उपबंध राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से नहीं रोकेगा। इसी के तहत सरकार ने महिलाओं के लिए आरक्षण तथा बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा संबंधी प्रावधान कहा गया है। महिलाओं के लिए क्या कहा गया है? आरक्षण। महिलाओं को आरक्षण और बच्चों को क्या कहा गया? इसी के तहत क्या? निःशुल्क शिक्षा संबंधी प्रावधान। आर्टिकल ये भी 15 के तहत निःशुल्क शिक्षा प्रावधान ये भी कहा गया है। किन्होंने?
राज्य सरकारों के अंतर्गत महिलाओं के लिए आप आर्टिकल 15 के तहत जो कहा गया है वो महिलाओं को अगर उपबंध कोई भी उपबंध आप लगाना चाहते हो, कोई भी कार्य करना चाहते हो स्त्रियों के लिए, तो उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो आर्टिकल 15(3) के तहत राज्य गवर्नमेंट ने महिलाओं के लिए आरक्षण और बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान और महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था की गई है। अगला जो इसका एक और बिंदु है लास्ट, वो है आर्टिकल 15(4) में अनुच्छेद 15 में विद्यमान कोई भी उपबंध राज्य को सामाजिक शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों SC/ST की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान से नहीं रोकेगा। कोई भी वर्ग हो, वो राज्य को जो पिछड़े वर्ग हैं हमारे SC/ST उनके लिए नहीं रोकेगा। ये आपका आर्टिकल 15 था। आर्टिकल 14 भी बताया सामाजिक न्याय होता क्या है, ये भी बताया। अब आर्टिकल आपके कुछ और है, जैसे 16 है ऐच्छिक अवसरों की समानता, उसके बाद 17 भी है छुआछूत, और 18वां भी है अस्पृश्यता का अंत। उनको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। आशा करती हूँ आपकी जो ये आज थोड़ा सा पॉलिटिकल का जो पार्ट है वो मैंने आपको समझाया, वो समझ में अच्छे से आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अब आपको आर्टिकल 16 से अध्ययन करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।